हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर फर्स्ट, वेब डिज़ाइनिंग विद एचटीएमएल एंड सीएसएस। स्टूडेंट, इसके सबसे पहले हम चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ ए गुड वेब डिज़ाइनर, फेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, एचटीएमएल कंसेप्ट, एचटीएमएल रोल इन वेब स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स, HTML editor, working with link and images, style sheet, types of style sheets, CSS syntax, CSS selector, different style sheet properties, example program of CS properties. Introduction. Web design is the process creating a website. It includes several different aspects such as web pages, layout, content productions and graphic design. स्टूडेंट, हमारे पास जो वेब डिज़ाइनिंग होती है वो क्या करती है, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, वेबसाइट को क्रिएट करना। और इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट हैं जो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लेआउट, कंटेंट प्रोडक्शन एंड ग्राफिक डिज़ाइन। वेबसाइट्स आर क्रिएटेड यूजिंग ए मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड HTML। और जो वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम HTML मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। वेब डिज़ाइन बिल्ड वेब पेजेस यूजिंग HTML टैग दैट डिफाइन द कंटेंट एंड मेटा डाटा ऑफ ईच पेजेस। The layout and appearance of the element with a web page are typically defined using CSS। और इसी तरीके से जब हम HTML में डिज़ाइन करते हैं वेब पेज की, तो हमारे पास जो कंटेंट होते हैं वो हमारे हर पेजेस के जो मीटा डाटा होता है उसको क्रिएट करने और डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वेब पेज को डिफाइन करने के लिए, उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। There is most website include a combination of HTML and CS that define how each page will appear in a browser। और इस तरीके से हमारे पास जो वेबसाइट होती हैं वो HTML एंड CSS का क्या है, कम्बिनेशंस है। Some web designer prefer to hand code pages, type HTML, CSS from scratch, while others using the WYSYWYG। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब भी हमारी वेबसाइट जो भी कोड कोई क्रिएट करते हैं, उस पेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो व्हाट यू सी एंड इज़ व्हाट यू गेट जो एडिटर होता है उसको हम अडोब ड्रीम वेवर कहते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो एडिटर प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, हमारे पास विजुअल इंटरफेस की हेल्प से डिज़ाइनिंग को लेआउट करने में हमारी हेल्प करता है। और इस तरीके से हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग ही HTML एंड CSS कोड को जनरेट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो HTML एंड CSS का जो बेसिक है, जैसे कि हम 10th क्लास जो हमारी थी उसमें हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था भी हम किस तरीके से हम जो एडवांस टॉपिक है इसको डिज़ाइन करने के लिए HTML एंड CSS को, उस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सोर्स एडिटर एंड नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करेंगे और देन इसको क्रिएट करेंगे। व्हाट इज़ ए गुड वेब डिज़ाइनर। स्टूडेंट, गुड वेब डिज़ाइनर क्या होता है, जब भी हम कोई अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं उसका जो पर्पज़ है मेन, वो किस इंफॉर्मेशन और हमारा जो जनरली जो इस इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में हम सोर्स एंड जो हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो उसका जो कंटेंट एंड डिज़ाइन है वो किस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स उसमें यूज़ करेंगे कितने इंपॉर्टेंट हैं। और कौन कौन से जो वो डिफरेंट पार्ट हैं जो हमारी लैंग्वेज को राइट करने के लिए और हमारे स्पोकन करने के लिए हमारे लिए जो जो हम हमेशा वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो हमारे लिए अंडरस्टैंड भी हो। इस तरीके से हमारी जो वर्डिंग होती है लैंग्वेज की वो बहुत ही वेबसाइट को क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि जो हमारे ऑर्डिनरी पीपल भी हों वो भी अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरीके से हमारे पास जो 8 इसके प्रिंसिपल हैं वेब डिज़ाइन करने के लिए वो हमारे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल सिटी में हमारे पास आता है, जैसे कि अब जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास क्लीन एंड जो हमारा फ्रेश डिज़ाइन होता है वो बहुत ही प्रेफर करता है।
इसी तरीके से जो हमारी जे रिफ्रेशमेंट होती है वो क्या करती है, हमारी लोडिंग को रिड्यूस करती है और हमारी जो वेबसाइट होती है उसको बनाने में, अपडेट करने में और एडिट करने में, ताकि हम इन फ्यूचर भी वेबसाइट को यूज़ कर सकें। इस तरीके से वो हमारे लिए क्या होगी, एक सिंप्लिसिटी का वर्क करती है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या करती है, हमारा जो डिज़ाइन पेज होता है वेबसाइट का, उसके पेजेस को बटन कलर एंड नेविगेशन डिज़ाइन की हेल्प से उसको क्रिएट करने में और अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। टाइपोग्राफी एंड यूजेज टेक्स्ट, स्टूडेंट टाइपोग्राफी मतलब ये है कि जब भी हमने कोई वेबसाइट क्रिएट की है, वो हम देखते हैं कि हमारे लिए वो रीडेबल है, उसका जो सर्च इंजन है वेब पेज का, उसके जो हेडिंग है वो क्या हम यूज़ कर रहे हैं, और जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है वो हमारे ट्रांसलेटर को अच्छी तरीके से समझ आ रही है, ताकि हम जो भी लैंग्वेज इसमें यूज़ करें उसका जो वेब पेज है वो अदर लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो जाए। मल्टी डिविजनल डिज़ाइन, स्टूडेंट मल्टी डिवीजन डिज़ाइन का मतलब होता है जब हम किसी डिज़ाइन को, चाहे हमारा जो जो भी हमने कोई साइज़ इंक्रीज किया हो, उसकी जो स्क्रीन और हमारे जो स्मार्टफोन टैबलेट हैं वो क्या करते हैं, हमारे वेब डिज़ाइन को क्रिएट करने में हमारे हेल्प करते हैं, ताकि हम उसको ईजिली अपनी स्क्रीन पर डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवा सकें। पिक्चर, वीडियोस एंड ऑडियोज, स्टूडेंट इसी तरीके से जब भी हमने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसकी जो प्रॉपर इमेज होती है वो क्या करती है, वीडियो एंड ऑडियो को क्या करती है, यूज़ करने में हेल्प करती है। और इसी तरीके से हमारे जो टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि हमारा रीड टेक्स्ट है, लेस प्रेफर है, और इसी तरीके से देखते हैं भी हमने जो भी ऑडियो और वीडियो हमने बनाई हुई है वो हमारे लिसन के काबिल है, और उसका जो साइज़ है वेब पेज का, उसका लोड जो है वो हमारी वेबसाइट को कहीं खराब तो नहीं कर रहा। इसी तरीके से हम देखते हैं वो हमारी जो लोडी है वो भी एक एक्सपेंसिव जो है वो वर्क करे। कम्युनिकेशन एंड एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब होता है जब हमने अपना कोई वेब डिज़ाइन हमने डिज़ाइन की है तो हम देखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है उसके जो ब्लॉक हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो यूआरएल वेब पेजेस हैं वो स्पेशल इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, ताकि जो उसकी इंफॉर्मेशन है और वेबसाइट है वो क्या करेंगे, उसको विजिटर के थ्रू हमारी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको अगेन टू अगेन क्या करेंगे, हमें शो करवाएंगे। सोशल शेयरिंग फीचर, और सोशल शेयरिंग फीचर्स के साथ क्या होता है, हमारी जो सोशल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें फाइंड करती है इंटरेस्टिंग वे में, और इसी तरीके से हमारे पास जो सोशल मीडिया है उसकी जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो इन्फॉर्मेशन को हमारी वेबसाइट पर इजीली शेयर करवा देता है। डिज़ाइन, और इसी तरीके से हमारे पास जो डिज़ाइन है, जो भी हमने रिसर्च किया है हमारे वेब पेजेस के लिए, वो हम देखते हैं कि जो उसका एफ पैटर्न होता है वो क्या करता है, भी हमारे जो भी हमने अपनी स्क्रीन को डिस्प्ले करवाया हुआ जो हम देख रहे हैं, उसका जो राइट साइड है स्क्रीन का, उसका किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, और लेफ्ट एंड राइट साइड में हम देखेंगे हमारा जो टॉप एंड बॉटम है, और इसी तरीके से हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट एफ है वो क्या करवाएगा, हमें सेम उसको प्रेफरेंस के तौर पर हमें शो करवाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा द फेसिस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। स्टूडेंट हमारी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या है, 6 मेजर स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना प्रोसेस जो है और जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिलीवरी, मेंटेनेंस। स्टूडेंट सबसे पहले ये हमारे जो 6 कंसेप्ट है वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। HTML कंसेप्ट, स्टूडेंट HTML का कंसेप्ट कंसेप्ट है क्या, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा था कि जो हमारा HTML है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को स्टैंड करता है। इसी तरीके से हमारी जो मार्कअप लैंग्वेज है वो हमारी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे टेक्स्ट, लिस्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, टेबल्स, फ्रेम, हेडिंग और जो भी हमारे इसके कंसेप्ट होते हैं वो सब कुछ हमें क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो स्पेशल कमांड है, जो HTML के टैग्स हैं, वो हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकें, लोड कर सकें। और इसी तरीके से हमारी जो जावा लैंग्वेज है
वो क्या करती है, हमारी वेबसाइट को और वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो हमारी CSS है, कास्केडिंग स्टाइल शीट है, वो क्या करती है, HTML को कैपेबल बनाती है ताकि हम उसमें एडवांस वेब पेजेस को सिलेक्ट करके उसको क्रिएट कर सकें। और इसके लिए हमारे पास सबसे पहले यूज़ होते हैं पेयर टैग एंड सिंगुलर टैग। पेयर टैग क्या होता है, हमारा कंटेन करके रखता है, जिसको हम ओपनिंग टैग भी बोलते हैं। और सिंगुलर टैग होगा जिसमें हमें क्लोज को कोई ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर भी हम इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसको क्लोज अगर नहीं भी करते तब भी हमारा ये वर्क करेगा। HTML रोल्स इन द वेब पेज। और HTML का रोल क्या है हमारे वेब पेज में? स्टूडेंट, HTML क्या है, हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें वेबसाइट डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो डिज़ाइनिंग होती है इसकी, वो क्या है, एक स्टैटिक वेब पेज है। और ये अंडरस्टैंड करवाती है कि हमने जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमने ब्राउज़र यूज़ किया है, उसका हम जो व्यू है वो हम ऑर्गेनाइज टेक्स्ट के थ्रू, इमेज के थ्रू और वेब पेज के जो एलिमेंट्स हैं उसकी हेल्प के थ्रू हम इसके कोड को यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे कोड है वो हमें वेब पेज क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HTML। स्टूडेंट, HTML का स्ट्रक्चर आपने वैसे भी 10th में पढ़ा, जैसे कि हम HTML का जो बिगनिंग टैग है वो HTML से स्टार्ट होगा और इसी तरीके से जो इसका एंडिंग टैग है वो क्लोज टैग से इसको हम क्लोज करेंगे। हमें एग्जाम्पल दी है, जैसे कि ये हमें एक एग्जाम्पल दी है, सबसे पहले आप देख सकते हैं HTML स्टार्ट हुआ है, हेड भी स्टार्ट, इसी तरीके से टाइटल में हमने क्या दिया है, वेब डिजाइनिंग दी है और टाइटल हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हेड क्लोज। इसका मतलब ये है भी जब हम हेड क्लोज कर देते हैं तो हमारा हेडिंग फिनिश हो गया। नेक्स्ट बॉडी में हम क्या लिख रहे हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML एंड CSS। तो बॉडी क्लोज कर दी तो इसका मतलब ये है भी हमारा बॉडी टैग भी क्लोज हो गया और हमारी जो सिंपल एग्जांपल है प्रोग्राम की वो शो हो गई। इसी तरीके से हमारे पास जो डॉक टाइप होते हैं वो भी हमारे क्या है, HTML के वर्जन को एक्सप्लेन कराते हैं। जो हमारा हेड पार्ट है वो क्या है, हमारे बिगनिंग, जो जहाँ से हमने टैग को स्टार्ट करना है। और इसी तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हेडर डिटेल में आ जाती। बॉडी पार्ट में क्या होता है, जब भी हमने कोई पार्ट स्टार्ट करना है उसकी जो कंटेन इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपने वेब पेज में बॉडी में डिस्प्ले कराते हैं। HTML एडिटर। स्टूडेंट, एडिटर क्या करता है हमारा, कि जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जो एडिटर है वो भी हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट होता है जहाँ पर हमने अपने डाटे को राइट करना है, सच एज ए नोटपैड। नोटपैड भी क्या है हमारे पास, जो हमें एडिटर के थ्रू हमें टेक्स्ट एडिटर को लिखने में और प्रोग्रामिंग में यूज़ करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस हमारे पास एक लेटेस्ट वर्जन है जो हमारे पास फ्री एंड पावरफुल कोड एडिटर है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करते हैं, एडिट करते हैं। हमारी जो कोडिंग होती है HTML एंड CSS की, वो हम इजीली इसमें राइट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, इंटरनेट पर डाउनलोड भी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कन्वीनियंस टैब है जिसके थ्रू हम एडिट एंड वर्क को विदाउट मल्टीपल फाइल्स में हम सेम टाइम ही इसको एडिट करके इसको इंटरफेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक नोटपैड प्लस प्लस की विंडो ओपन होती है जिसमें हम इसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो मेन विंडो का वर्क होता है वो हम इसमें करते हैं। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML जो प्रोग्राम है उसको हम ब्राउज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे व्यू मेनू। व्यू मेनू में हमारे पास क्या आएगा, व्यू करंट फाइल। देन उसको हम ओपन किया तो हमारे पास नेक्स्ट सब मेनू ओपन होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू हमारी जो ब्राउज है, लिस्ट है, वो सब मेनू में हम देखेंगे। देन HTML की जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो हमें जब व्यू होगी तो हम उसके राइट क्लिक के साथ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देन हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो व्यूअर है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है नोटपैड प्लस में। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपन टेक्स्ट एडिटर को, नोटपैड को ओपन किया। देन उसके बाद जो हमारे पास इसकी जो फाइल है उसको हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। और इसकी क्रिएटिंग करने के बाद हमारे पास जो भी हमारा स्ट्रक्चर डाटा है वो क्या होगा, एक की के हेल्प से हमारे पास
कंट्रोल प्लस जब हम एंड करते हैं तो हमारे पास क्या होती है कि न्यू शॉर्टकट की जो है ओपन हो जाती है, और इस तरीके से हमारा जो डाटा राइट किया हुआ है वो हमें ऑटोमेटिकली नोटपैड प्लस प्लस पे शो हो जाएगा। आफ्टर जब भी हमने अपना कोड को कंप्लीट कर दिया तो उस फाइल को हम सेव करेंगे। देन वो हमारी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस की हेल्प से हम उसको अपनी डॉट एच टी एम एल जो एक्सटेंशन है उसको टाइप करेंगे। देन हमारी जो फाइल है वो डॉट एच टी एम एल के साथ क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी क्या होगी, आउटपुट आएगी। वर्किंग विद लिंक एंड इमेज, और इसी तरीके से हमारे जो लिंक एंड इमेजेस होती हैं उस पर हम कैसे काम करेंगे। जो हमारे एच टी एम एल के लिंक होते हैं उसको हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, और ये हमारे जो टेक्स्ट होते हैं और हाइपर लिंक होते हैं ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। और इसी तरीके से हमारे जो लिंक के कलर होते हैं वो भी क्या होते हैं, ब्लू एंड अंडरलाइन शो हमें होता है। और जो हमारा नेविगेट एंड हमारे पास जो वेब पेज है वो क्या करते हैं, हमारे वेब पेज की साइट को के लिंक को वो क्लिक कर देते हैं। और जो हमारा माउस पॉइंटर है वो हमें मूव करके और चेंज करके हमारे जो हैंड पॉइंट होते हैं उसको इंटरफेस करवाता है अकॉर्डिंग टू लिंक के। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग विद लिंक। स्टूडेंट हम लिंक के साथ कैसे वर्किंग करते हैं। जो हमारे पास स्टूडेंट हाइपर लिंक है वो क्या करते हैं, HTML को टैग की हेल्प से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और जो हमारा ए टैग होता है वो क्या करता है, हमारा लिंक क्रिएट करवाता है हमारे URL RL में। और इसकी जो वैल्यू होती है और बेसिक लिंक होता है वो क्या होता है, ए हरीफ HREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमे में हम URL लिखेंगे। देन हमारा जो लिंक है टेक्स्ट का वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके साथ क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो स्टूडेंट ये येलो जो हमारी स्क्रीन है इसमें आप देखेंगे हरीफ जो लिंक है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगी, हमारा टारगेट क्या है उसके रिगार्डिंग, हम अपने वेब पेज को उसको कैसे ओपन करेंगे। जो हमारा लिंक टेक्स्ट है वो भी क्या करता है, हमें शो करवाता है टाइटल के टेक्स्ट लिंक को। और इसी तरीके से हमारा जो टाइटल है वो भी टूल टिप के लिंक को क्या करता है, शो करवाता है। देन उसके जो पॉइंटर होते हैं वो भी लिंक के साथ सेम टाइम हमारे जो टूल टिप है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है, वर्किंग विद इमेज। और इसी तरीके से हमारी जो अगर हमने बैकग्राउंड पर अपनी वेब पेज की इमेज सेलेक्ट करनी हो तो हम उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और उसमें हमारी जो वेब पेज साइट है वो भी क्या होगी, और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। और सबसे पहले हमारा जो IMG टैग है वो क्या करता है, इंसर्ट करता है हमारे एलिमेंट्स को। और इसी तरीके से हमारे जो सिंगुलर टैग होते हैं वो इंक्लूड करते हैं क्लोजिंग टैग को। जैसे स्टूडेंट एसआरसी जो हमारा एट्रीब्यूट है वो क्या है, हमारी इमेज की लोकेशन को डिफाइन करता है। और ये हमें इंसर्ट करने में और वेब पेज को फोल्डर के फुल नेम में रिक्वायर्ड करने में हमारी हेल्प करता है। ALT जो ALT है वो क्या है, हमारे पास अल्टरनेट टेक्स्ट है। और ये शो करता है हमारे वेब पेज को जब भी हम कोई इमेज, ठीक अगर हमारी कोई इमेज ज़्यादा लॉन्ग है तो उसको लोड करने में ये क्या करेगा, इमेज को मिस कर देगा। टाइटल टाइटल में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टूल टिप होती है इमेज की उसको हम माउस पॉइंटर की हेल्प से हमारे हो जो हमारी इमेज होती है उसको हम होल्ड करते हैं। देन हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके टूल टिप को हम उस टाइटल में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। विड्थ एंड हाइट क्या करती है, हमारे एट्रीब्यूट को हम इंडिकेट करवाती भी हमारी इमेज की विड्थ एंड हाइट जो है वो हमने कितनी लेनी है। इसी तरीके से हम अपना प्रोग्राम स्टूडेंट राइट करते हैं और हमारी जो इमेज है उसकी हमारी जो विड्थ एंड हाइट होती है वो भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारी जो प्रॉपर इमेज है वो हमारी स्क्रीन की बैकग्राउंड पे सेट हो जाए। और इसी तरीके से जितनी भी हमने विड्थ और हाइट दी होगी उसके रिगार्डिंग वो ऑटोमेटिकली उसका जो साइज है वो कंटेन कर लेगा। स्टाइल शीट क्या करती हैं, हमारी जो CSS होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट होती हैं वो डिज़ाइन करती हैं हमारी लैंग्वेज को, और जो हमारे वेब पेज होते हैं उसको बनाती हैं अफेक्टिव। इसी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो वेबसाइट होती है HTML की और CSS की वो उसको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवाती रहती हैं।
बेनिफिट ऑफ CS स्टूडेंट, इसके क्या है, हमारे पास एक टाइम सेविंग है, इसकी हेल्प से हम अपना टाइम सेव कर पाते हैं। स्पीड इसकी फास्ट होती है, जिस तरीके से इसकी लोडिंग होती है, हम क्या है, बड़ी जल्दी से हम अपना कोड जो वेब ब्राउज़र पे होता है उसको लेस टाइप किए ही हम अपना जो वर्क है वो डिक्रीज करवाते हैं। और इसकी जो लाइट एंड वेट होती है डिज़ाइनिंग की, वो हमें हेल्प करती है। इजी मेंटेनेंस स्टूडेंट, जो हमारे पास मेंटेनेंस होती है वो क्या करती है, हमारे पास कोडिंग को और ऑटोमेटिकली हमारी जो कोडिंग होती है वो हमें हेल्प करती है हमारे मेन कंटेंट को चेंज करने के लिए। मोर पावरफुल, पावरफुल स्टूडेंट ये इसलिए है क्योंकि इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने बेटर और सिंपल जो CSS चीज़ है वो उसको डेवलप किया। देन इसके जो फीचर हैं वो ऑटोमेटिकली HTML के साथ से कंपेयर टू ज़्यादा हैं। मल्टीपल डिवाइसेस, और इसके अलावा जब हम CS वेब पे यूज़ करते हैं तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन की साइज़ होती हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो हमारा वर्जन है उसको क्रिएट करते हैं, डिवाइसेस को शो करवाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट, और इसमें जो हमारी स्टाइल शीट की टाइप वो क्या है, 3 टाइप्स की हैं। इनलाइन स्टाइल शीट, इसको हम HTML टैग में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पी स्टाइल, जिसमें हमारे पास कलर रेड, बॉर्डर हमारे पास इतना आ गया, सॉलिड आ गया। और इस तरीके से हमारी जो इनलाइन CSS है वो भी क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। इंटरनल स्टाइल शीट स्टूडेंट, जो इंटरनल स्टाइल शीट है हमारी वेब पेज की, वो क्या करती हैं, हमारी जो कोडिंग होती है हेडिंग की उसके टैग में लिखी जाती हैं। इस तरीके से हमारे पास जो स्टाइल है वो पी, कलर रेड, और बॉर्डर है जो है वो उसका सॉलिड हो, इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली हमें डिफाइन करवा देता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट स्टूडेंट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती हैं जब हमने अपनी फाइल को सेपरेट क्रिएट करके रखा होता है, और इसकी जो सेपरेट एक्सटेंशन होती है CSS की, वो हमारी स्टाइल एंड वेब पेज को वर्क करने में हमारी हेल्प करती हैं। और जब भी हमने कोई फॉर्मेटिंग इसकी करनी हो तो वो उसको चेंजेस करने में रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास हेड दी हैं, हमारे पास जो लिंक है वो क्या है, हमारे पास REL, और जो हमारी स्टाइल शीट है उसका जो टाइप है वो हमने टेक्स्ट में ले लिया है। इस तरीके से हमारी जो माई स्टाइल डॉट CSS है उसको जब हमने अपने टैग में हम उसको राइट करेंगे तो हमारा उसका जो रिटर्न फॉर्म का टेक्स्ट एडिटर है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमें शो करवा देगा। और जो हमारी जो माई स्टाइल डॉट CSS है वो हमारी पी पे पैराग्राफ में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। CSS सिंटैक्स स्टूडेंट, CSS का जो सिंटैक्स है वो क्या है, हमारे पास सिलेक्टर, जैसे कि सिलेक्टर में हमने हाई कर दिया, डेक्लारेशन, डेक्लारेशन में हमने ब्लू कलर चेंज किया, डेक्लारेशन में हमने फॉन्ट साइज चेंज किया। इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी एंड जो वैल्यू है वो भी हमें ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी। CSS सिलेक्टर स्टूडेंट, CSS सिलेक्टर क्या है, हमारे पास एक स्टाइल शीट है और जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको इजीली अपने सिस्टम में क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारे जो इसके एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज हैं और डेक्लारेशंस हैं वो क्या करती हैं, इंटरप्ट करती हैं ताकि जो HTML टैग है वो हमें शो हो जाए। CSS सिलेक्टर स्टूडेंट, CSS सिलेक्टर क्या करता है, हेल्प करता है हमारे HTML के एलिमेंट्स को। और इसी तरीके से हमारे जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो हमें सिलेक्टर के लिए हेल्प करते हैं। द एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, यूज करता है हमारे फॉर्मेट को और HTML के हेडिंग्स को। इस तरीके से उसके जो हेडिंग है उसको वो पैराग्राफ में चेंज करवा देता है। और हमारा जो CSS फॉर्मेट है उसके जो एलिमेंट एंड सेलेक्टर होते हैं वो हम इस तरीके से राइट करते हैं। P, हमारी जो ब्रेसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर होगा, कलर उसका रेड होगा। देन उसके बाद हमारी क्या होगी, करली ब्रेस जो है वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास दी ID सिलेक्टर। स्टूडेंट, जो ID सिलेक्टर है वो भी हमारे पास क्या है कि एट्रीब्यूट है, जो हमारे पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होता है उसको स्टार्ट करने में हम हैश सिंबल यूज करते हैं। और नेम जो होता है हमारे एलिमेंट्स का वो क्या होता है, सेम होता है जो भी हमने पैराग्राफ पे दिया हो। और इस तरीके से हमारी PID डॉट इज हैश पैरलर
1। तो एग्जाम्पल हमारे पास पैराग्राफ ऑटोमेटिकली होगा और इस तरीके से हमारी जो इंटरनल स्टाइल शीट है उसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट आज के लिए आपका इतना ही है क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगी और स्टूडेंट इसको आप अच्छी तरीके से रीड करें। थैंक यू।